हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया में आने वाले 5 सालों में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कौन बनने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यार ये पहले से कैसे फिक्स होता है कि नेक्स्ट सीजीआई यही बनेंगे या फिर किसी और को बनना चाहिए, तो ये कैसा होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जो आज तक अभी इंडिया में नहीं हुआ है, फर्स्ट वुमेन सीजीआई हमें मिलने वाली हैं। वो कब मिलेंगी, कितने टेन्योर के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये सब हमें पहले ही पता होता है। तो कैसे पता होता है ये भी बताऊंगा, कौन कौन बनेगा ये भी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी हमारे जो सीजीआई हैं, डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनका जो टेन्योर है वो नवंबर 2024 में खत्म होने वाला है। तो उनके बाद जो अब हमारे सीजीआई बनेंगे वो नेक्स्ट होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना 6 मंथ्स के लिए हमारे सीजीआई बनेंगे। नवंबर से इनका टेन्योर शुरू होगा और आगे 6 महीने तक रहेगा। इन्होंने, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन करी, देन फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी करी है। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 1983 में। इसके बाद ये एडिशनल जज बने दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 में, और वहीं परमानेंट हो गए 2006 में। फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया 2019 में। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबरीमाला वर्डिक्ट में ये थे, सेक्शन 377 जब एबॉलिशन हुआ, मतलब डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, उसमें ये थे। पैसिव यूथेनेशिया के केस में ये थे, कॉमन कॉज, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको शायद पता भी होंगे अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है। एंड रफेल डील का जो केस हुआ था उसमें भी, इस बेंच में भी ये थे। तो ये इनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। और अगर मैं बात करूं इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इनके जो अंकल थे जस्टिस हंसराज खन्ना, वो काफी जाने माने जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और उनका डिसेंटिंग जजमेंट था एडीएम जबलपुर के केस में। तो एडीएम जबलपुर केस, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको जरूर पता होगा, लॉ फील्ड से आप हैं वो तो आपको जरूर पता होगा और होना भी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताना एडीएम जबलपुर केस किस बारे में था। इनके 6 मंथ्स के टेन्योर के बाद बनेंगे नेक्स्ट सीजीआई जस्टिस बीआर गवाई। बीआर गवाई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से पास आउट है। एडिशनल जज बॉम्बे हाई कोर्ट के बने 2003 नवंबर में। परमानेंट हो गए बॉम्बे हाई कोर्ट में नवंबर 2005 में। फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए गए 2019 में। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जान लेते हैं। अयोध्या वर्डिक्ट में ये थे। राइट टू प्राइवेसी, जब आधार का केस हुआ था कि आधार हमारी प्राइवेसी का वायलेशन करता है, तो उस बेंच में ये थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी लेटेस्ट है, उसमें भी ये थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशंस होना चाहिए कि नहीं, इस केस की भी इन्होंने सुनवाई करी है। इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। फादर इनके आर एस गवई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और गवर्नर ऑफ बिहार एंड केरला भी रह चुके हैं। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो इनका जो टेन्योर है वो भी 6 मंथ्स का ही रहेगा। इनके बाद जो सीजीआई बनेंगे वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। और इनके बारे में अगर हम कुछ बात करें तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से इन्होंने अपनी एलएलबी करी है। फिर ये एडवोकेट जनरल फॉर हरियाणा रह चुके हैं 2000 से लेकर 2002 तक, 2 साल तक इन्होंने मतलब सर्व किया है। जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बने 2004 में। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल बने ये 2018 में। एंड सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए गए 2019 में। इनकी कुछ जजमेंट्स के बारे में जानते हैं। अयोध्या वर्डिक्ट में ये थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशंस में भी ये थे, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले केस में भी ये थे। एंड साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन जो 2019 में डाला गया था, इसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो बात करें इनके फादर की, तो मिस्टर आनंद कांत, वो एमएलए रह चुके हैं हरियाणा के। तो अब इनके बाद जो नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे वो होंगे जस्टिस विक्रमनाथ। जस्टिस विक्रमनाथ के बारे में अगर कुछ बात करें तो इन्होंने लॉ करी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। फिर ये सीनियर एडवोकेट बने 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एडिशनल जज बनाए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2004 में। देन वहीं परमानेंट हो गए 2006 में। फिर चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बनाए गए 2019 में, और अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं 2021 में। जस्टिस विक्रमनाथ का जो टेन्योर रहेगा वो 7 मंथ्स का रहेगा। और इनके कुछ अहम फैसले जान लेते हैं। लीगल एड फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में ये थे, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन केसेस में भी ये डील कर चुके हैं। इनकी फादर की बात करें तो मिस्टर प्रभाशंकर नाथ, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं। तो इनके बाद जो सीजीआई बनेंगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बिकॉज वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीजीआई बनेंगी। आज तक कोई भी वुमेन सीजीआई नहीं रही है इंडिया की। ऑल्दो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, लेकिन ये अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। और इनका जो टेन्योर होगा वो सिर्फ 1 महीने का होगा। ऐसा क्यों होगा मैं भी आपको रीजन बताऊंगा, आप एंड तक रहना वीडियो में। तो इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना, इनके फादर का नाम ई एस वेंकटरमैया।
ये 19th सीजीआई थे हमारे इंडिया के। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके फादर रह चुके हैं। इन्होंने जो लॉ करी है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बैंगलोर से करी है। एडिशनल जज कर्नाटक हाई कोर्ट की ये 2008 में बनी और परमानेंट हुई 2010 में। इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया 2021 में और 2021 से ये यहाँ पे सर्विंग है। इनकी कुछ जजमेंट्स की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी 2021 में उसकी बेंच में ये रह चुकी हैं। जेंडर इक्वालिटी पे रह चुकी हैं और ई कॉमर्स रेगुलेशंस भी इन्हें ये डील कर चुकी हैं। इनका जो टेन्योर होगा वो सिर्फ 1 महीने का होगा। तो 1 महीने के लिए हमें एक वुमेन सीजीआई देखने को मिलेंगी। अब इनकी जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे वो होंगे जस्टिस PS नरसिम्हा। इन्होंने कैंपस लॉ सेंटर से अपनी लॉ की डिग्री ली है। एडवोकेट इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1988 में रहे। एडवोकेट एंड देन सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट बने ये 2008 में। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं 2014 से 2018 तक और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने ये 2021 में। इनके कुछ अहम फैसले अगर मैं बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड केस में थे। बेल जूरिस्प्रूडेंस जो हम बोलते हैं बेल इज द रूल। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में ये काफी डील कर चुके हैं एंड कंज्यूमर राइट्स में भी ये काफी डील कर चुके हैं। इनके फादर की मैं बात करूं तो इनके जो फादर जस्टिस PR राव वो जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रह चुके हैं। तो अब इनसे जो नेक्स्ट होंगे वो 5 साल की ड्यूरेशन में 7th सीजीआई होंगे और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका टेन्योर भी थोड़ा अच्छा खासा होगा। 2 साल का उनका टेन्योर होगा। और उन बात कर लेते हैं तो जस्टिस JB पारदीवाला ये KM लॉ कॉलेज गुजरात से पढ़े हुए हैं। एडवोकेट इन गुजरात हाई कोर्ट बने। देन एडिशनल जज बने गुजरात हाई कोर्ट में 2011 में। देन वह परमानेंट जज बने 2013 में एंड सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए गए 2022 में। और इनकी कुछ जजमेंट्स की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एनवायरमेंटल लॉज, बेल इन पर्सनल लिबर्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे केसेस में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन दे चुके हैं। इनके फादर की मैं बात करूं तो वो BC पारदीवाला MLA रह चुके हैं गुजरात के और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी जज रह चुके हैं। तो यार ये हमारे 7 सीजीआई होंगे इस 5 साल के टेन्योर में। तो यार इनका टेन्योर रहेगा 2 साल का। तो 2 साल एक अच्छा खासा टेन्योर है। तो ये काफी लंबा सर्व करेंगे। तो लेट्स सी कैसा होता है। तो देखिए ये मैंने आपको लिस्ट बता दी कौन कौन रहने वाला है। इसी ड्यूरेशन में हमें फर्स्ट वुमेन सीजीआई मिलेंगी और फिर उसके बाद जो हमारे 5 साल में 7th सीजीआई बनेंगे वो 2 साल का टेन्योर होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी पूरी लिस्ट की कौन कौन सीजीआई बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये प्री डिफाइन कैसे है कि यही सीजीआई बनेंगे। तो देखो होता क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसे भी कोई भी जज एलिवेट होता है मतलब जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचते हैं। तो अगर कोई जज 2019 में एलिवेट हुआ है और कोई जज 2020 में एलिवेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीनियोरिटी देखी जाएगी कि ये 2019 से सर्व कर रहे हैं और ये जज 2020 में आए तो जाहिर सी बात है इनसे बाद में आए तो कम ड्यूरेशन होगी। तो इस सीनियोरिटी बेसिस पे उनको सीजीआई तक पहुंचाया जाता है, सीजीआई रैंक तक। अब होता क्या है इसी बीच में मान लीजिए उनकी एज हो गई रिटायरमेंट की मतलब 65 आ गई तो वो रिटायर हो जाएंगे, वो सीजीआई नहीं बन पाएंगे। तो इससे आप क्या समझे, मान लीजिए कोई जज 2020 में एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब उनसे एज में ज्यादा है लेकिन वो 2022 में आए हैं तो उनके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं कि वो सीजीआई तक पहुंचेंगे बिकॉज वो एज में ज्यादा है। हो सकता है उनकी रिटायरमेंट एज पहले आ जाए। तो ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीनियोरिटी के बेसिस पे कि वो सुप्रीम कोर्ट में कब आए हैं और साथ ही साथ वो सर्व करते हैं 5 साल या फिर अपने बर्थडे मतलब 65th ऑफ बर्थडे तक, क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट एज होती है। तो ऐसा ही देखा जाता है। अगर कोई एजिड है मतलब एज में ज्यादा है और वो बाद में आए हैं तो उनके चांसेस कम होते हैं और अगर कोई अर्ली एज में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गया है तो उनकी सीजीआई बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। इसलिए हमें पता रहता है पहले से कि देखिए अब ये इनके और इनके बीच की जो ड्यूरेशन है वो उसमें कितने सारे लोग बाकी रिटायर हो जाएंगे बिकॉज वो 65th क्रॉस कर देंगे। तो ये सब देखा जाता है और साथ ही साथ फिर इसी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए ऐसे ही। स्टे ट्यून, बाय बाय।